हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं 38 साल की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। तो भाई देखते हैं वीडियो। ये एक हिंदू फेस्टिवल है जो शिव जी के लिए मनाया जाता है, लेकिन इसे मुस्लिम्स भी सेलिब्रेट करते हैं। तू ही शिव है, तू ही अल्लाह, तू ही शिव है, तू ही अल्लाह। मुझे ये इतना शॉकिंग लगा कि वेरीफाई करने में खुद जेजूरी चला गया एंड मैंने वहां के मुस्लिम से पूछा, आपका नाम? इम्तियाज खान। तो ये बात का गर्व भी है कि मुस्लिम रह के भी मेरे घर को ये मान मिला है। आप क्या करते हो मेनली यहाँ पे? हम लोगों का जो अभी पालकी निकलेगा सोमवती की पालकी के आगे ये घोड़ा रहता है और वो पकड़ने का मान मेरा है। मेरा कम से कम चौथा पीढ़ी है। आपका चौथा पीढ़ी है जो ये कर रहा है। घोड़ा देने वाला 5 से कुटुंब वो भी मामूली है, पर वो उनका काम देने के बाद फिर उसको आखिर तक संभालने का। तो आप मानते हो? आखिर मानता हूँ। हाँ। उसकी दुआ से ही इतना तक चल रहा मल्लू है। खान के आप अजमत खान बोलते हो? नहीं, मल्लारी खंडो भाई। खंडो भाई बोलते हो आप? उल्टा यहाँ पे मोहम्मदन समाज के 5 घर है कि उनको ये मान है। एक तो मैं, एक खान, एक पांसर है जो घोड़ा देते, एक मनेर है जो देवी को बंगड़ी पहनाते हैं। अच्छा। हाँ। दूसरा एक पांसरे का मान है जब पालकी मस्जिद के पास आता है ना तो पान देते, सुपारी और पान। हाँ। तो ये 5 मुस्लिम फैमिलीज को ये काम दिए गए हैं यहाँ पे मुस्लिम्स मंदिर में जाते भी हैं, मंदिर का काम भी करते हैं और ये काम खुशी से पैशन से करते हैं। जैसे कि जाफर भाई कैसे हो? जय मल्हार। जय मल्हार। जय मल्हार। कैसा चल रहा है सीजन? एक नंबर। बिजनेस वगैरह? बिजनेस भी एक नंबर। सब हमारे गांव में एक नंबर बिजनेस है। खंडोबा है तो सब है हमारे लिए। अरे क्या बात है, आप सब मानते हो खंडोबा में? खंडोबा को मानते हैं, महासभा को मानते हैं, पांडुभाई को मानते हैं। अरे क्या बात है। इधर के हम मान करी है, घोड़े के मान करी है। आप घोड़े के मान करी हो? घोड़े के मान करी है, पालकी के खाने के मान करी है। पानीड़ा देते हैं मस्जिद के पास, पालकी आने के बाद पानीड़ा रहता है हमारा। हम इधर सब मुस्लिम भाई लोग मिलके सब हम लोग खंडोबा की सब खिदमत करते हैं। क्या बात। शुरुआत कैसे हुई थी इसकी? हमारे दादा थे, हमारे चाचा थे, हमारे पिताजी थे, तभी से चालू है। तो चालू ही है, तभी से चालू है। पूर्वज ने जो किया है। पूर्वजों से है वो चालू है हमारे इधर। पारी पालकी आती है हाँ। तो मस्जिद क्या था रुकती है। कल भी हमारे सब यहाँ के मुस्लिम पूरा भंडारा लगाते हैं। अरे वाह। कोई ऐसा इसमें रहता नहीं है। ये इसकी खासियत है, सर्वधर्म समभाव। तो यही है। लेकिन एक हिंदू भगवान को मुस्लिम्स क्यों मानते हैं, इसकी हिस्ट्री जान के आप शॉक हो जाओगे। लेकिन उसके पहले ये जानना जरूरी है कि कौन है खंडोबा। खंडोबा को पूरे महाराष्ट्र का कुल देवता भी कहा जाता है। खंडोबा और कोई नहीं बल्कि शिव जी का मार्तंड भैरव अवतार है। लेकिन क्यों शिव जी को मार्तंड भैरव का अवतार लेकर पृथ्वी पर आना पड़ा? उस समय इस रीजन में सब बहुत डर के रहते थे, रात को बाहर निकलने से भी डरते थे। एंड उसकी वजह थे 2 भाई मल और मणि। जिनको ब्रह्मा जी का वरदान था कि उन्हें कोई भी हरा नहीं पाएगा। एंड उन्हें वक्त नहीं लगा उस वरदान का गलत फायदा उठाने में। उन्होंने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया, सब कुछ तबाह और नष्ट करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि उनके पापों का घड़ा तब भरा जब उन्होंने एक सप्त ऋषि के यज्ञ को भंग किया। और कहा जाता है कि सारे ऋषियों ने मिलकर देवों से प्रार्थना की। उन्होंने इंद्रदेव से प्रार्थना की, उन्होंने ब्रह्मा जी से, विष्णु जी से, सबसे प्रार्थना की मल और मणि का समाधान निकालने के लिए। लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया ब्रह्मा जी के वरदान की वजह से। अंत में मदद मांगने उन्हें जाना पड़ा शिव जी के पास। मल और मणि का विनाश करने के लिए शिव को एक रुद्र रूप लेना पड़ा, जिसे युद्ध का देवता या गॉड ऑफ वॉर भी कहा जाता है। यही वो एग्जैक्ट जगह है जहां पर शिव जी मार्तंड भैरव का अवतार लेकर आए थे।
और एक घमासान युद्ध हुआ मलमणि और खंडोबा के बीच। आंगे घोड़ा कमरी करा कोटा वीर मत की उमरता कुटाका अंदरता फड़का सदानंदा ये एंड कहा जाता है कि इसी मंदिर में खंडोबा ने मल का वध करके उसका सर काट के मंदिर की सीढ़ियों पर रखा था। क्योंकि उन्होंने मल का वध किया था, उनका खात्मा किया था, इसीलिए उनका नाम पड़ा मल्हारी। मल्ल हरण, जिस मल्ल का हरण किया गया उसको नाश कर दिया, प्रल्हादचं हरण केलं म्हणून मल्लहारी। और अंत में मणि ने भगवान के सामने हाथ जोड़ लिया, उनसे ये वरदान मांगा कि वो हमेशा यहाँ पे रह के लोगों की मदद कर पाए, लोगों की सेवा कर पाए। एंड भगवान ने भी उसे अपने सेवकों में जोड़ दिया। भोला शंकर बोलते हैं, भोला तो यही भोला है, यही अवतार है खंडोबा का। खंडोबा का मल और मणि का वध करने के बाद शिव जी के उस रूप को लोकल्स ने खंडोबा कहना शुरू कर दिया। एंड खंडोबा ने इसी जगह को अपना मूल निवास बनाया, जिसे आज हम खंडोबा जी जेजूरी भी कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी है कि मुस्लिम्स खंडोबा को मल्लू खान नाम से क्यों जानते हैं। कहा जाता है कि जब औरंगजेब अपने पावर के पीक पर थे, तब वो हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा मंदिर तोड़ रहे थे, देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ रहे थे। एंड यही करते करते जब छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हुआ, तब उनकी नजर पड़ी महाराष्ट्र पे। तो उन्होंने क्या, अपने जो मंदिर थे उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने हिंदू मंदिर को डिस्ट्रॉय करना टारगेट किया। एंड इसी औरंगजेब की अब नजर पड़ी थी जेजूरी पे। ऐसे वो सभी मंदिरों को डिस्ट्रॉय करते करते जेजूरी में आए। लेकिन जेजूरी में औरंगजेब का इंतजार एक सरप्राइज कर रहा था। औरंगजेब ने अपनी एक टुकड़ी को भेजा था जेजूरी इस किले को तोड़ने, इस मंदिर को तोड़ने एंड सारे देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ने के लिए। तब यहाँ के किलेदार थे यशवंतराव, जिन्होंने बहुत ही शिद्दत से इसकी रखवाली की थी। एंड रखवाली करते करते उन्होंने अपनी जान का बलिदान दे दिया। औरंगजेब ने अपने सेनापति से कहा कि मंदिर के सारे दरवाजों को तोड़ दिया जाए, और बहुत कोशिशों के बाद भी उनकी आर्मी वो दरवाजे नहीं तोड़ पा रही थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि दरवाजे को बारूद से उड़ा दिया जाए। एंड बारूद से उड़ाने के लिए जब उन्होंने दरवाजे के आसपास छेद करना शुरू किया, जैसे ही उन्होंने छेद किया, कहा जाता है कि उस छेद के अंदर से इतने भंवरे निकले कि औरंगजेब की उस टुकड़ी को फॉल बैक करना पड़ा। तो इधर वो भुंगे छूटे थे, यशवंतराव एक मंदिर है भगवान का, इधर से भुंगे आए थे, तो सब औरंगजेब का सब सैनिक वैनिक सब भाग गया था। तब यशवंतराव के वहां पे आकर जाएंगे तो वहां से सब भोंगे निकले थे। भोंगे मतलब वो भंवरे निकले। तो भौरे ने सब हमला किया था उनके सैनिकों पे। एंड कहा जाता है कि तब खंडोबा के लिए औरंगजेब की जुबान से पहली बार मल्लू खान, हे मल्लू खान नाम आया था। जब से इसको इधर मल्लू खान बोलते हैं, तभी से खंडोबा का नाम मल्लू खान पहले, इधर खान ने जो भी पहले बोलते थे मल्लू खान की वारी। हाँ, मल्लू खान चिवारी। मल्लू खान की वारी। हाँ, वो इन्होंने उनको दुआ मांगी थी तो वो हो गई, तो इसके लिए उन्होंने उनका नाम रखा था। अच्छा, उन्होंने रखा था। हाँ, एक ये। अच्छा, फिर वहां से ये नाम पड़ा। वो नाम से कोई मतलब उनको एक्चुअली खंडोबा यही नाम। हाँ, एंड यहाँ पे सबकी मान्यता है, सब मानते हैं, हर कोई मानता है, हर कोई। एंड कहा जाता है कि उस वजह से औरंगजेब ने मंदिर में डोनेट किया था एक सोने का भंवरा। तो फिर औरंगजेब ने इधर एक सोने का भंगार दिया था। हाँ, उस दिन से यहाँ के मेजॉरिटी मुस्लिम्स खंडोबा को, मल्हारी को मल्लू खान नाम से भी जानते हैं। इनफैक्ट इस पर बहुत सारे गाने एंड कवालियां भी बनी है। एंड यहाँ के मुस्लिम्स मंदिर जाते भी हैं एंड खंडोबा को मानते भी हैं। मनु खान है ये, वो वही बोले थे, इसलिए वो सब मुस्लिम लोग उसको मनु खान वो भी मानते हैं। उनको उसी टाइम शब्द दिया ना। मैं जिस धर्म से आता हूँ, मेरे को जैसे अच्छा लगता है, अभी क्या है,
किसी मस्जिद में जाते, वहां पे पीर बाबा रहते, सभी वैसे रहते, वो उनको जैसे जिस नाम से बुलाते उसी नाम से इनको बुलाते, लेकिन पूरे भारतवर्ष में खंडवा ही इनका नाम प्रचलित है, मल्हारी मार्तंड नाम प्रचलित है। एंड शिव जी का ये जो मार्तंड भैरव अवतार है जिसे खंडोबा कहते हैं, उन्हें सेलिब्रेट करने के लिए फेस्टिवल करते हैं। अरे जेजुरीचा खंडेराया सागराला याया, ओ वाईचा तू गणराया सागराला याया, ओ पसरणीचा भैरी देवा सागराला याया। लेकिन क्यों इस मंदिर में पति अपनी पत्नी को गोद में उठाकर सीढ़ियां चढ़ता है? यहाँ पे शादीशुदा कपल्स आते हैं, जनरली पति अपनी पत्नी को इन्हीं सीढ़ियों पर उठा के ऊपर ले जाते हैं। अब इसका रीजन क्या हो सकता है? वो भगवान को बोलते हैं कि तो इतने आराम से मैं संभालूंगा, या आपकी साक्ष्य लेके मैं आज ये कर रहा हूँ, ऐसा बोल के वो उसको उठाते, और ये आने के बाद भगवान उसको आशीर्वाद यही देते हैं। पति पत्नी मेरे पति को पत्नी को अपनी गोद में उठा के कम से कम 15 पायरी तो उतार देने के ऊपर जाना पड़ता है, स्टेयर्स। महिला अच्छी रहती है, कोई दिक्कत नहीं आती। एंड पति का अपनी पत्नी का भार उठाकर इन सीढ़ियों पे चढ़ना सिंबलाइज करता है लाइफ टाइम ऑफ केयरिंग एंड सपोर्ट। लेकिन क्यों जेजूरी को सोने की जेजूरी कहा जाता है? उन दैत्यों का वध करने के बाद सब ऋषि मुनियों ने, सभी पृथ्वी तल पे सभी जीव जंतु लोगों ने, सभी ने खंडवा जी का हल्दी से उनकी पूजा की। तब से जाके आज तक खंडवा जी को इनको जय महाराज बोल के हल्दी से उनका हल्दी उड़ाया जाता है, हल्दी के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। मार्तंड जो तापहीन, जो मार्तंड है तो तापहीन है, जिसका ताप नहीं। जब भगवान ने शिव जी ने अवतार धारण किया, सूर्य ने का तेज जितना शिव जी के ऊपर डालना है, वो पूरे देव लोगों ने शक्ति खंडेराय को दे दी, और सूर्य ने अपना तेज दिया, सूरज जैसा, सोने जैसा तेज आया उसको, और उसका प्रतीक बोल के हल्दी, इसीलिए इसको सोने की जेजूरी कहते हैं। ये यही सोने की जेजूरी। वो उस दिन जो हल्दी ये देती, वो आसमान पूरा पीला हो जाता है। जेजूरी सोन्याची बी जेजूरी जी म्हणतात ना, ती अगर तुम नगारा सोन्याची जेजुरी, देव गेले जेजुरा निळा घोडा। अगर तुम नगारा सोन्याची जेजुरी, देव गेले जेजुरा निळा घोडा। और जेजूरी जैसी यूनिटी और आपस में प्यार मैंने कोई और गांव में नहीं देखा। जात भेद ये कुछ नहीं, हम गाँव सब एक हो जाता है। बाहर के गाँव वाले कोई आ गए, ऐसा हम लोग लगे समझ जाते हैं ये सब राजकारणी लोग हैं, तो हम लोग एक हो जाते हैं, सब हम सब एक है। हाँ, पूरी दुनिया को भी समझना चाहिए नाम क्या है, हम लोग कैसे रहते गाँव में। ये सिटी में इधर उधर हो जाता है जात भेद, हमारे गांव में कुछ नहीं ऐसा, कुछ हम भाई भाई जैसे मिलजुल के रहते हैं। सब शिवरात्रि वगैरह, अरे 12 महीने के 12 त्योहार खाते हैं हम लोग, सब बना के खाते हैं। गणपति का इधर 12 महीने के 12 त्योहार खाते हैं, सब दिवाली होली सब, रमजान ईद बकरीद सब मिलजुल के रहते हैं हम लोग। पालकी आता है उसमें भी सब ऐसा है ना, हमारा सवाल नवरात्रीचे घट बसतात, चंपाषष्ठीचे देवळात खंडोबाचे घट बसतात, ते चंपाषष्ठीचे घट बसतात। मी आता मॉमेडियन, मी जसं आहे मुस्लिम, मी ठीक आहे इतर मटण वगैरे खात असेल, पण हे नवरात्रीचे 9 दिवस आणि चंपाषष्ठीचे 6 दिवस हे पूर्ण, म्हणजे जसं एखाद्या हिंदू धर्मात घटाचं पाळतात, ते सर्व माझ्या घरात पाळलं जातं। सब धर्मों को साथ लेके चलने वाला है, और सबको शक्ति देने वाला है। यही हो सकता है, यही मंदिर पे होता है। बाकी ठिकानी अभी तक तो समझ में नहीं आता, लेकिन शिव जी एक ऐसा है, खंडेराय ऐसा है, सब लोगों को, सब जाति धर्मों को साथ मिलकर चलते। इसी धर्म, इसके दरबार में जात पात धर्म भेद नीति कुछ नहीं, सब समान। ये खंडेराय के भक्त है ना, चलो ऐसा है। एक बहुत बड़ा सरोकार है, हिंदू मुस्लिम यहाँ पे बहुत सरोकार है, एक गांव में रहते सभी, वो सभी मिलजुल के रहते हैं, और वो नितांत भक्त है। मुस्लिम समाज भी खंडोबा जी का नितांत भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का बनाया है पोर्ट्रेट, ये कितने तक आप बेचते हो? नहीं, ये बेचने के लिए नहीं है, ये हमारा आदर्श है ये। अच्छा, आपके आदर्श है इसके? हाँ, इसके लिए बना के रखा है ऑफिस में। अरे वाह, क्या बात है, सो स्वीट। जेजूरी में भंडारा उड़ता तो है, लेकिन भंडारे के रंग में भाईचारा, मोहब्बत और भरोसा भी है। एंड जेजूरी की पीली हल्दी सिर्फ मेरे कपड़ों पर नहीं, दिल पर भी एक छाप छोड़ गई। ओ मल्हारी मल्हारी माझा कैवारी देव मल्हारी, मल्हारी माझा कैवारी देव मल्हारी, गळा घाली तो भंडारी
इन डॉक्यूमेंट्रीज में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है गाइस। पिछली डॉक्यूमेंट्री में तो हम इंडिया की रियल रामायण लोकेशंस पे गए थे, जिसका पार्ट ऐसे ही है यार, देखी थी वो लास्ट वीडियो भी। लेकिन भाई देखा जाए ना, चाहे जो भी हो जाए ना, जो बंदा औरंगजेब था ना, उसका नाम भाई आप हर बंदा मतलब कि नेगेटिव वे में लेता है, और नेगेटिव बंदा था, कोई याद नहीं रखता अच्छे अल्फाजों में उसको। लेकिन अगर भाई बात करें ना, तो एक जो भी भाई की वीडियो आती है ना, उसमें हर वीडियो में हमें मतलब कि कुछ ऐसी चीज नजर आती है, या वो ऐसी चीज मतलब कि दिखाते हैं कि हैरान रह जाते हैं। अब लास्ट जो वीडियो देखी थी भाई रामायण की, जो एक रियल जगह थी ना, उधर भाई गया था, और वो बहुत अच्छी वीडियो लगी थी मुझे पर्सनली। लेकिन अगर बात करें ना, तो भाई इधर सही था, मतलब कि जहां पर मुसलमान भी भाई शिव जी को एक पूजते हैं, और जो उनकी बैक हिस्ट्री है ना, उसको भाई याद रखकर मतलब कि वो एक अलग लेवल से पूजते हैं, और नाम उन्होंने अलग रखा है। लेकिन ये है कि भाई भाईचारा उनके दरमियान में है, चाहे जो भी हो जाए। अब जो भी फेस्टिवल आता है भाई, उसका वो एहतराम भी करते हैं, चाहे जो भी हो जाए। जैसे वो नवरात्रि का वो रहते ना कि 9 दिन भाई हम भी मतलब कि चिकन वगैरह ये कोई चीज है नहीं खाते, और अगर किसी ने कोई करना भी है तो वो घर में भाई हाइड होकर करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है यार, भाईचारा एक बढ़ाना चाहिए। और अगर एक मुस्लिम की नजर से देखे तो भाई ऐसी कोई चीज है हमें नहीं सिखाई जाती कि आप ऐसा करें, हाँ, ताकि इस चीज को ये बहुत एक मतलब कि एक कम नजरिए से देखते हैं कि नहीं हम ऐसा क्यों करें, हमारा कुछ और है, वो एक अलग है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है भाई, आप चाहे जो भी कर जाए, जो एक इंसानियत होती है ना, वो एक नहीं, बड़ी यहाँ बात। पे भाई एक अच्छी बात है कि हर धर्म को भाई जो है ना अच्छी निगाह से देखना चाहिए। वो उनका अपना धर्म है, वो अपने हिसाब से चलते हैं। बाकी भाई बात करें ना वीडियो तो भाई बंदे ने बहुत यार कमाल की। पिछली रामायण वाली वीडियो जो वहां पे रियल प्लेस थे, वहां पे गया था ना, वहां पे भाई उसने अच्छी कमाल की डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। यहाँ पे ने जो चीजें दर्शाई हैं, या जैसे उसने भाई वो वीडियो बना के वो सामने चीजें लाई है ना, पता लग रहा था कि भाई बंदे ने मेहनत की है। वो बता भी रहा है मेहनत वाकई लगती है। आप देख रहे इतने रश में जाके बंदे ने वीडियो बनाई है, और बाकी वहां पे सारी डिटेल ली है। मुसलमान और हिंदू कम्युनिटी की बात करें, वहां तो भाई बड़ा मिलजुल के रह रहे हैं भाई। उनका अपना आपस में सलूक है, वो कोई नहीं है कि 12 पूरा साल भाई जन उन्होंने अपने जो फेस्टिवल है ना, चाहे वो भाई हिंदुओं के फेस्टिवल आ जाते हैं वो भी मिलके मनाए, कि अगर मुस्लिम फेस्टिवल है तो वो सारे मिलके दोनों रिलीजन के जो है ना वो मिलके मनाते हैं। अच्छी बात है, हर धर्म को भाई समझना चाहिए, क्योंकि भाई अगर आप दूसरे धर्म को टारगेट करते हैं ना, ऑटोमेटिकली उस धर्म के बंदे आपको टारगेट करेंगे कि आपका धर्म ये, आपका धर्म वो है। इसलिए भाई सबको इक्वल समझना चाहिए, और जैसे ये रह रहे हैं ऐसे ही रहना चाहिए। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखें कि भाई औरंगजेब का दौर जो था ना, उसमें बहुत जुल्म भी हुआ है। लेकिन ये चीज़ है कि आज भी भाई उसको उसी निगाह से लोग देखते हैं। लेकिन ये चीज़ है कि यहाँ पर भाई एक चीज़ तो वाज़ह हो गया है कि भाई दोनों ये देखें कि हिंदू और मुसलमान दोनों अपने अपने एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रह भी रहे हैं, और एक दूसरे के फेस्टिवल भी वो मना रहे हैं। यहाँ तक कि भाई अगर हिंदुओं का कोई फेस्टिवल होता है तो वो मुसलमान जो है वो उनके साथ बराबर के शरीक होते हैं। दूसरा वो मौलवी साहब फरमा रहे थे कि भाई अगर हमारा होता है, जैसे हमारे रोजे हैं, ईद है, बरकीद है, या जो भी है ऐसी चीज़ है, तो उस दिन भाई वो हमारे साथ होते हैं और हम एक दूसरे के साथ मिलकर ये सारा कुछ करते हैं। तो ज़ाहिर बात है अगर वो ये इनके साथ चलेंगे तो वो भी इनके साथ चलेंगे, अगर ये नहीं चलेंगे तो वो भी नहीं चलेंगे। तो ज़ाहिर बात है इस वजह से दोनों में अपना रंजिश बढ़ेगी, और कोई ना कोई आए दिन ड्रामा लगा रहेगा। तो ज़ाहिर बात है इससे बेहतर यही है कि दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, ताकि भाई दोनों को कोई फर्क ही ना पड़े। इस तरह भाई वीडियो काफी अच्छी है, लेकिन ये देखें कि भाई वो मुसलमान जो है ना, वो भाई इनके अपना जो फेस्टिवल आता है ना, वो इसमें उनमें भाई शरीक होते हैं, और जो हिंदू धर्म है वो भाई उनके भाई एक खुशियों में शामिल होते हैं। क्या ये एक अच्छी बात है कि भाई उन्होंने धर्म को आगे नहीं रखा हुआ। उन्होंने भाई ये धर्म जो है ना, ये भाई हमारी जो हुकूमतें हैं ना, इन्होंने भाई बीच में एक दंगे फसाद जो है ना वे ये खिलारे हुए हैं। बाकी भाई उन्होंने कोई फर्क नहीं रखा हुआ। लेकिन नहीं मौलवी साहब है, में कभी धर्म ये मौलवियों का भाई सारा जाने कसूर ये है। सब कुछ जो है मौलवियों का किधर, उधर भी वो भी तो मौलवी है जो उधर खड़ा होकर बातें कर रहा है। क्या
वो कौन सा है? कुकी मौलवी वो है। आप जैसा बुच कटा तो नहीं ना है क्या? वो भी मौलवी बात उधर कर रहा है क्या? कुछ है भाई। हाँ, ऐसे आप शुरू हो जाते हैं मौलवी मौलवी। ये मौलवी नहीं, कुछ अपनी भी गलतियां होती हैं जो जहर नहीं होती हैं कि जहर होने ही नहीं देते, बल्कि सही। जहर हो गई तो हमें कब जो है हमारी पहचान हो जाएगी कि हम मौलवी खुद ही ये कौन कर है? रहे हैं। वो भी मौलवी खड़ा होकर भाई उनकी अपना एक दूसरा उनकी तारीफ कर रहा है क्या कि हम भाई उनके फेस्टिवल में शामिल होते हैं, वो हमारी खुशियों में शामिल होते हैं क्या। और जब भी उनका कोई फेस्टिवल होता है हम भाई खूब एंजॉय करते हैं और खूब मनाते हैं क्या। सारे मौलवी एक जैसे नहीं ना होते। हाँ जी, सारे अभी आप जैसे भी होते हैं ना। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन भाई अगर हिस्ट्री के ऊपर आए तो बहुत एक कमाल की हिस्ट्री है। और औरंगजेब से रेलेवेंट भाई जो लास्ट उसने कोशिश की है, एक जिस तरह वो मतलब उसका एक मकसद ही था कि जहाँ पे भी भाई बड़े लेवल के मंदिर हैं उनको भी गिराना, और साथ जिधर भी मूर्तियां, मतलब वो एक तरतीब से चलता आ रहा था। लेकिन जब यहाँ पे पहुंचा है तो जो भाई उसके बंदों का इलाज हुआ है ना, जो आगे से मक्खियां यहाँ पे उनको सारा पड़ी काम उल्टा पड़ गया है। वो सही है कि जो है ना वो मतलब जैसे भी है भाई, लेकिन ये कि बच गया। बाकी भाई देखो ना वहां पे उनका एक ठीक है, वो एक धर्म तो ठीक है ही, लेकिन साथ भी अपनी जो जिधर वो रहते हैं उस चीज को भी वो कम से कम वो एक दूसरे के साथ एक मिल के रहते तो है, सुकून तो है ना उनको, ये चीज है। लेकिन ये ऑल ओवर जो है ना वो इंडिया में बहुत बहुत कम ये चीजें जो है ना, तो शायद और भी कई प्लेसेस हो जहाँ पे भी ये इस तरह लेकिन ज्यादा जो भाई हमने देखा है ना, ये मुल्ले जो है ना इन्होंने फसाद डाले हुए हैं हर साइड के ऊपर, और इन्होंने किसी को भी भाई एक टिकने नहीं दिया हुआ। और कम से कम ये है कि वो मौलवी था और मस्जिद के सामने खड़े होकर ये वो बातें कर रहा था कि हम जो है ना वो जब इनका त्यौहार आता है भाई हम एक उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ तक कि हमने जो है ना वो एक नगमे सॉन्ग वगैरह भी बनाए हुए हैं जो उधर जाके जो हम भाई एक गाते भी हैं। लेकिन हिस्ट्री बहुत प्यारी थी भाई। ऐसे ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।